भगवान तो अभी कलयुग की ही बात है, घटना आपको सुनाता हूँ। भक्तमाल में कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा है, शायद पहले सुना भी चुका हूं मैं, पर कोई बात नहीं, फिर से सुन लीजिए। एक सेठ जी थे और ठाकुर जी के प्रति उनके चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। ये सच्ची घटना है, भक्तमाल में नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है। तो सेठ जी थे, उनकी धर्म पत्नी थी, संतान नहीं थी कोई घर में, लेकिन गुरु के चरणों में बड़ी श्रद्धा थी। गुरु चरणों में बड़ी श्रद्धा थी उनकी। एक दिन गुरु शरण में गए और गुरु शरण में जाने के बाद उन्होंने गुरु के चरणों में ये प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, मैं अवृद्ध हो गया हूँ, बाहर कहीं जा नहीं सकता, तो कुछ ऐसा बताइए मुझे कि मैं घर पर रहूं और घर पर रहते रहते ही मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवान मिल जाए। तो गुरुवर बोले कि देखो, अगर तुम घर में रहकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो तुम अपने घर पर ही संतों की, भक्तों की सेवा करो। क्या करो? संतों की और भक्तों की सेवा करो। खूब भोजन कराओ उन्हें, खूब उनकी सेवा करो, मिल जाएंगे तुम्हें। सेठ जी बोले जी। अब देखो, सेठ जी को ये नहीं पता कि भगवान मिलेंगे भी कि नहीं, लेकिन उनके गुरुदेव ने जो उनको आदेश किया उस पर विश्वास करके उन्होंने वो प्रारंभ कर दिया। क्योंकि कहीं पर भी जाओ आप, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, भरोसे के बिना तो काम होने वाला नहीं है। तो अपने घर पर महाराज खूब संतों की सेवा करते, खूब भक्तों की सेवा करते, और संत जहां सेवा होने लगती है तो संत भी फिर पहुंचने लगते हैं। अब तो महाराज खूब चकाचक सेवा करते, खूब भोजन पान कराते, सब करते। धीरे धीरे संत लोग और आने लगे, संतों की भीड़ आने लगी। धीरे धीरे उम्र भी सेठ जी की बढ़ने लगी। तो एक दिन सेठ जी की धर्मपत्नी ने कहा कि महाराज, संतों की संख्या थोड़ा ज़्यादा हो रही है और शरीर भी अब उतना काम नहीं करता, यदि एक कोई सहयोगी सेवायत मिल जाए जो मेरे साथ थोड़ा सपोर्ट कर दे मेरा, तो अति उत्तम होगा, अच्छा होगा। सेठ जी बोले ठीक है देवी, मैं प्रयास करूंगा कि कोई मिले। इधर देखो, सेठ जी सेठानी से बात कर रहे हैं, उधर ठाकुर जी सुन रहे हैं। पता चल गया उन्हें, वो तो अंतर्यामी है। सेठ जी सुबह सुबह बाजार गए थैला लेकर सब्जी लेने के लिए। एक छोटा सा बालक आया और बोला कि सेठ जी राम राम। सेठ जी बोले भैया राम राम। अरे सेठ जी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? सेठ जी बोले क्या बताऊं भैया, बस सब्जी लेने आया था, लेकिन तुम कौन हो? अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो ठाकुर जी बोले कि सेठ जी, वैसे तो मेरा कोई नाम नहीं है, पर आप मुझे अंतर्यामी बुला सकते हो, आप मुझे अंतर्यामी बुला सकते हो। अरे वाह बेटा, तेरा तो बड़ा प्यारा नाम है, अंतर्यामी हो तुम? बोले हाँ। करते क्या हो? बोले कुछ नहीं, ऐसे घूमता हूँ। माता पिता? बोले मेरे कोई माता पिता नहीं है, बस मैं ऐसे ही घूमता हूँ। थे लेकिन अब नहीं है। बोले अच्छा बेटा, अब याद आ गया सेठ जी को कि सेठानी जी ने कहा था कि कोई एक सेवायत मिल जाए। अच्छा तो बेटा, क्या तुम मेरे यहाँ रहोगे? अंतर्यामी बोला बिल्कुल रहूँगा। और मन ही मन ठाकुर जी कहते हैं कि सेठ जी, मैं तो जरूर चलूँगा, क्योंकि संतों की सेवा में मेरा भी बड़ा मन लगता है। मन ही मन प्रसन्न भी हैं ठाकुर जी। बोले बिल्कुल चलूँगा। अच्छा तो बेटा, तुम क्या लोगे? पगार अपनी क्या लोगे?
तो अंतर्यामी बोला कि सेठ जी पैसे वैसे मैं कुछ नहीं लेता, पर मैं खाता बहुत हूँ और मेरी खुराक भी ठीक ठाक है और दिन में 10 बार खाता हूँ। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, भोजन की तो अपने यहाँ कोई कमी है नहीं, खूब पाना आप। पर सेठ जी एक बात ध्यान देना, अगर किसी ने मेरे खाने पीने पर रोक टोक करी तो मैं भग जाता हूँ। सेठ जी बोले कोई नहीं रोकेगा टोकेगा, आप चलिए। अंतर्यामी को लेकर सेठ जी पहुंच गए घर। अब महाराज खूब संत सेवा करी ठाकुर जी ने, है? खूब संतों के खाए हुए जूठे बर्तन धुले, खूब महाराज आटे की सेवा करी, खूब रोटी की सेवा करी, खूब सब्जी काटने की सेवा करी, आसन बिछाते संतों के लिए, खूब प्रेम से पवाते साथ में सेठानी जी के, सेठ जी के साथ में। और भक्तमाल में लिखा है कि पूरे 6 महीने तक सेवा करी ठाकुर जी ने। लेकिन एक दिन सेठानी जी बगल में गई तो बगल में किसी उनकी सखी सहेली ने पूछ लिया होगा क्या बात है देवी, बहुत दुबली पुतली हो गई हो। तो सेठानी जी बोली कि क्या करें बहन, अब इतनी सेवा करनी पड़ती है संतों की तो थोड़ा शरीर तो शिथिल हो ही जाता है। तो बोले वो तुम्हारे यहाँ एक नौकर भी तो है, वो अंतर्यामी, वो नहीं करता क्या? बोले करता तो है, लेकिन बहन क्या बताऊं खाता बहुत है। इधर सेठानी जी ने उनसे कहा खाता बहुत है, उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान। उनकी शर्त थी खाने पीने की बातचीत कोई करेगा मैं चला जाऊंगा। अब सेठानी जी इधर बात कर रही हैं, लौट कर आई, अंतर्यामी का पता नहीं, सोचा कहीं चला गया होगा। अब थोड़ी देर बाद सेठ जी आए बाजार से। सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे भाई अंतर्यामी कहाँ हो? लेकिन अंतर्यामी तो निकल चुके थे, हैं? सुन तो रहे ही थे लेकिन अंतर ध्यान हो गए। जब बहुत ढूंढने पर भी अंतर्यामी नहीं मिले, सायंकाल हो गई, रात्रि आ गई, तो सेठ जी चूंकि भोजन शाम और सुबह का जो पाते थे तो अंतर्यामी के साथ ही पाते थे। लेकिन जब शाम को भोजन का समय हुआ तो सेठ जी बोले कि देवी अंतर्यामी नहीं दिख रहा, यदि वो कहीं गया भी होता तो वो आ जाता, लेकिन कहीं तुमने उसके खाने पीने के बारे में तो रोक टोक नहीं करी। अब सेठानी जी डर गई और कहने लगी कि महाराज मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, पड़ोस में जाकर मेरे मुख से इतना निकल गया था कि वो खाता बहुत है। सेठ जी बोले कि देवी अपने यहाँ खाने की क्या कमी थी, आपको क्या कहने की जरूरत थी कि वो खाता बहुत है। पर सेठ जी भी बोले कि प्रभु मैं भी वादा करता हूँ जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आ जाएगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूँगा। और सेठ जी की थाली रखी रही लेकिन सेठ जी ने प्रसाद नहीं पाया, भोजन नहीं पाया। और भक्तमाल में लिखा है कि 3 दिन तक सेठ जी भूखे ही बैठे रहे, अंतर्यामी को ही पुकारते रहे। और 3 दिन बाद स्वयं ठाकुर जी आकर सेठ जी के सामने प्रकट हो गए और अपने हाथों से भोजन कराने लगे और बोले कि सेठ जी आपके घर में जो संतों की सेवा होती थी उससे मैं इतना प्रसन्न हो गया कि मैं भी आपके साथ उनकी सेवा करने के लिए आपके घर आ गया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई आपसे गिला नहीं है, मुझे खूब आनंद आया। लेकिन सेठ जी तो क्या करते, रोने लगे, आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगा। और सेठ जी कहते हैं कि प्रभु आप 6 महीने मेरे यहाँ पर रहे, ना जाने मैंने अपने मुख से आपको क्या क्या कहा होगा, आपसे कैसे कैसे कार्य करवाए मैंने, मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना नीच हूँ जो मैंने अपने प्रभु से, अपने मालिक से उस जगदीश्वर को ऑर्डर दिया, उसे नौकर बना कर रखा,
ठाकुर जी बोले कि सेठ जी आप चिंता मत करिए, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, मैं अपनी मर्जी से आपके यहाँ रहा और मैंने अपनी मर्जी से आपके यहाँ नौकरी की, क्योंकि आप संत सेवा करते थे और संतों की सेवा में मेरा बड़ा मन लगता है, चिंता मत करिए। कहने का अभिप्राय बंधुओं, सेठ जी को घर में ठाकुर जी मिल गए, यानी नौकर तक बनने के लिए ठाकुर जी तैयार हैं, बस कोई बनाना तो चाहे। हम कुछ बनाना ही नहीं चाहते। भाई जब तुम कुछ बनाना चाहोगे तभी तो ठाकुर जी आएंगे। नौकर भी बन जाते हैं, लेकिन यहां पर बालक बन गए।